एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 10 का पद्य भाग का दूसरा पाठ है तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका अध्ययन करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, तुलसीदास। संत कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ। देखो, इसमें से प्रश्न बनता है कि तुलसीदास जी का जन्म कब व कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ? बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ? 1532 ईस्वी में। फिर है, कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सौरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता। बचपन से ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि माने जाते हैं। सन 1623 में तुलसीदास जी ने काशी में अपना शरीर त्याग दिया। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत देखिए, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के उज्जवल नक्षत्र हैं। उनका साहित्य अमर है। उन्हें लोकनायक और लोकमंगल विधायक कहा जाता है। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर आदर्श समाज की स्थापना की। उनकी श्रेष्ठ रचना रामचरितमानस को भारत का बाइबिल कहा जाता है। रामचरितमानस कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह उनके सृजनात्मक कौशल का अत्यंत मनोहरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। राम के आदर्श रूप के माध्यम से तुलसीदास ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे अनेक उदात्त आदर्शों को समाज में प्रतिष्ठित किया है। महाकाव्य रामचरितमानस उत्तरी भारत में बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस के अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा, तुलसीदास का अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उसके बाद में है उनके साहित्य की विशेषताएं। उस समय में प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसीदास की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो चौपाई है। बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी है। उन्होंने विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में की है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा दिखाई देती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। भाव और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से उनका काव्य जो है वो उच्च कोटि का है। यानी भाव पक्ष भी उनका श्रेष्ठ है और कला पक्ष भी श्रेष्ठ है। अब हम प्रारंभ करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसके शब्दार्थ को देखना, समझना, याद करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रथम पद जो है वो देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ इक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाही, अरि करनी करी करिए लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहु न असीरीस किन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु।
रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। तो इसमें देखिए सर्वप्रथम मैंने लिखा है शंभु धनु यानी शिव का धनुष, भंज निहारा भंग करने वाला। उसके बाद में है रिसाई क्रोध करना, रिपु शत्रु लड़ाई लड़ाई, बिलगाऊ अलग करना, लरिकाई बचपन में, रिस क्रोध संभार संभाल कर, परशु एक शस्त्र का नाम है। तो इसमें देखो जब राम जी के द्वारा शिव धनुष टूट जाता है तो परशुराम क्रोधित होकर वहां आते हैं जनक के दरबार में और व्यंग्य के माध्यम से लक्ष्मण जो उन्हें उत्तर देते हैं उस बात के बारे में इसमें बताया गया है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। यानी इसमें कवि कहते हैं राम के द्वारा ही उन्होंने कहा है कि हे नाथ, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि हे नाथ शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई होई केहू एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा। आयसु काह कई किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। इसके बाद में देखो वो कहते हैं क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर जो मुनि है उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे, सेवक को सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। यानी सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे, इस प्रकार का कार्य करके तो कोई लड़ाई ही करना चाहता है। यानी शत्रु का काम करने से तो लड़ाई ही होती है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनिए जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। आगे देखो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, कि उसे इस समाज से अलग कर दीजिए। यानी वहां जितने भी राजा बैठे थे उन सब से जिसने इस धनुष को तोड़ा है उसको अलग कर दो। नैते मारे जेही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, यानी जब परशुराम जी ने फरसा धारण करके इस प्रकार के वचन बोले तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असीरीस की नहीं गोसाई, कि हे गोसाई लड़कपन में तो हमने बहुत सी धनुष जो है वो तोड़ डाली, किंतु आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। आगे कवि कहते हैं कि इस धनुष पर आपकी इतनी क्या ममता है कि आप कुपित होकर ये कह रहे हो। तो उन्होंने परशुराम जी ने कहा प्रत्युत्तर देते हुए, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार, कि अरे राजपुत्र तुम काल के वश में होने से तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, तो थोड़ा संभल कर बोलो। धनुई सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, कि ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये विश्व विख्यात शिवजी का धनुष है, ये और धनुष के समान नहीं है। तो जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो सर्वप्रथम लिखेंगे सह प्रसंग। सह प्रसंग में मैंने आपको बताया था किताब का नाम आता है, पुस्तक का नाम आता है, फिर कवि और कवि ने किस कृति में से इसको लिया है उसका नाम, और इसमें क्या भाव है ये आएंगे। उसके बाद में उसकी संपूर्ण व्याख्या करनी पड़ेगी। उसके बाद में जब हम विशेष में लिखेंगे तो विशेष में हम लिखेंगे सर्वप्रथम इसमें भाव कि क्या भाव है। उसके बाद में भाषा, तो भाषा आपको पता है इसमें अवधि भाषा है। उसके बाद में अलंकार, फिर शैली या छंद,
तो भावात्मक शैली या ओजमयी शैली का प्रयोग किया गया है, ओज गुण की प्रधानता है, इत्यादि बातों को हम इसमें शामिल कर देंगे। फिर इसके बाद में देखो दूसरा है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, काक्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपतई न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सुठ सुने सुभावन मोरा, बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा, मातु पितौ जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो इसमें देखिए दूसरे पद में लखन, लक्ष्मण, क्षति, लाभ यानी हानि लाभ, रोष, क्रोध, सठ, मूर्ख, नासमझ, सुभाव, स्वभाव, मोरा, मेरा, महिदेव, ब्राह्मण, विलोकु, देखकर, अर्भक, बच्चा। तो इसमें देखिए कवि क्या कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सनौ देव सब धनुष समाना, यानी लक्ष्मण ने परशुराम से कहा हंसकर कि हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष जो होते हैं वो एक समान ही होते हैं। काक्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, यानी पुराने धनुष को यदि तोड़ भी दिया तो इससे क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के या नए के रूप में देखा था, लेकिन ये तो धोखे से टूट गया। छुअत टूट रघुपतई न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, कि हे मुनि आप व्यर्थ में ही क्रोध प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो श्री राम के छूने मात्र से ही, स्पर्श मात्र से ही टूट गया था। बोले चिते परसु की ओरा, रेसट सुने ही स्वभावन मोरा। आगे वो ये कहते हैं अपने फरसे की ओर देखकर, अरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तोई, कि मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कि हे मूर्ख तुम मुझे केवल मुनि मत समझो, एक निरा मुनि मात्र मुझे मत समझो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, परशुराम जी ने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी भी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, कि ये संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का शत्रु भी हूँ। भुजबल भूप बिनु किन्ही, यानी अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर मैंने राजाओं को भूमि विहीन किया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेक बार मैंने उस भूमि को ब्राह्मणों को दान भी दिया है। सहस बाव भुज छेद निहारा, परसु विलो की महिप कुमारा। आगे वो ये कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजा, राजा के पुत्र, तुम मेरे इस फरसे को देखो। मातु पितई जनि सोच बर, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। कि हे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता के बारे में कुछ तो सोचो, नहीं तो मेरा फरसा जो है वो बड़ा भयानक है, और इसके कारण अनेक गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनके गर्भ भी गिर जाते हैं। तो तुम्हारा इसके सामने कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। जब मैं इसको तुम पर वार करूंगा इससे, तो तुम सोच समझकर अपना जो मुंह है वो खोलो। तीसरा पद देखिए, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, इहा कुहड़ बतियां कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई,
देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहोरिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बंदे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। जो बिलोक अनुचित कयऊ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आगे देखिए, मृदु कोमल महाधर महान योद्धा, मही धरती, कुठारा कुल्हाड़ा, कुम्हड़वतिया बहुत कमजोर, सरासन धनुष बाण, गिरा वाणी, सैरोष क्रोध सहित, कुलिश कठोर। तो इसमें देखो, इसमें जो परशुराम जी के क्रोध पर भी लक्ष्मण जी ने क्रोध न करने का कारण बताते हुए कहा, बिहस लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। उन्होंने कहा, यानी लक्ष्मण जी ने हंसकर बड़ी ही कोमल वाणी में कहा, मुनिवर तो अपने आप को बड़ा ही योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, जो बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये फूंक में पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़वतिया नहीं है, यानी मैं बहुत कमजोर नहीं हूँ। जे तर्जनी देखी मरी जाई, जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखकर ही मर जाऊंगा। कहने का अभिप्राय ये है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आगे वो ये कहते हैं, कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहूरिस रोकी। आगे वो ये कहते हैं कि मैंने आपको भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कह रहे हैं वो क्रोध से मैं सुनकर सह रहा हूं, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। आगे वो ये कहते हैं, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, इन पर हम वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मारने से हमें पाप लग जाता है और इनसे हारते हैं तो हमारी जो अपकीर्ति है वो संपूर्ण संसार में फैल जाती है। मारतु पाप परिय तुम्हारे, यानी यदि हम तुमसे हार जाएंगे तो हमारी जो अपकीर्ति है वो संपूर्ण संसार में क्या है, फैल जाएगी। उसके बाद में वो ये कहते हैं, कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। कि हे मुनि, आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं और आप ये जो फरसा धारण करते हो ये व्यर्थ में ही धारण करते हो। जो बिलोक की अनुचित कहू, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आगे वे कहते हैं कि धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हो, कि धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, यानी लक्ष्मण जी के जो वचन थे वो इस प्रकार के थे कि उन्होंने परशुराम को और अधिक क्रोधित कर दिया। आगे देखिए, कौशिक सुनऊ मंद यहु बालकु, कुलिश कालवस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुध अशंकु। काल कवलु होई क्षण माई, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम्हें हटकऊ जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हीं अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तू पुनि कछु कहू,
जनी रीस रोकी दुषह दुख सहू। वीर व्रती तुम्हा क्षीर अशोभा गारि देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही कही न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। यानी इसके जो शब्दार्थ हैं वो भी मैंने इधर लिखे हैं, आप देख लीजिए। जिसमें कौशिक, विश्वामित्र, भानुवंश, सूर्यवंश, निरंकुश यानी मनमानी करने वाला जो किसी के दबाव में न आए, अशंकु शंका रहित, बालकु नाश करने वाला, काल कवलु जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, मनमानी करने वाला, अबुधु नासमझ, खोरी संकरी गली, हट कह मना करने पर, समर युद्ध, अक्षोभा शांत जो घबराया न हो। इसमें देखिए लक्ष्मण जी के संवाद के द्वारा जो वीरों के गुणों का वर्णन है वो इसमें कहा है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु कुटिल कालवश निज कुल घालकु। यानी परशुराम जी जो कहते हैं विश्वामित्र को, वे कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है और काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बनेगा या बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु कि ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुशु अबुध अशंकु कि ये बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवल होई क्षणमाई, आगे वो ये कहते हैं कि क्षण भर में ही यह काल का ग्रास हो जाएगा, यानी मैं इसको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाई कि मैं पुकार कर कह देता हूं कि फिर आप मुझे दोष मत देना। तुमा हटकाऊ जो चहु उबारा कही प्रताप बलु रोष हमारा। आगे वो ये कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे ऐसा करने से मना कर दो। आगे देखो, अपने मुंह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी। आगे वो ये कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते और कौन वर्णन कर सकता है, और आपने अनेक बार अपने मुंह से अपना जो प्रशंसा है वो भी आपने की है अपने ही मुंह के द्वारा। नहीं संतोष तय पुनि कछ कहू जनी रीस रोकी दुसह दुख सहू। आगे वो ये कहते हैं कि इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह दीजिए, क्रोध रोक कर असह्य दुख को मत सहिए, यानी आपको जो भी कहना है आप कह दीजिए। वीर व्रती तुम अधीर अक्षोभा गारि देत न पावहु शोभा। आगे वो ये कहते हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, आप गाली देते शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही कही न जनावई आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। आगे वो ये कहते हैं कि शूरवीर तो वे होते हैं जो युद्ध में शौर्यता का वर्णन करते हैं, शूरता का वर्णन करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू, और कायर वे होते हैं जो शत्रु को युद्ध में देखकर अपने प्रताप की डींग हांका करते हैं, और अपने प्रताप की यश की स्वयं प्रशंसा करना किसी शूरवीर का काम नहीं है। शूरवीर तो वे होते हैं जो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद में देखो पांचवा पद देखिए, 6 पद है कुल इसमें। पांचवा पद है, तुम तो कालू हाक जनुलावा बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा पर सुसिधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु कटुआदि बालकु वध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा अब यह मर निहार बा सांचा। कौशिक कहाँ क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गन ही न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही
आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नैते यही काटी कुठार कटोरे, गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे। गाधी सुनुकह हृदय हसी, मुनि हरिये सूझ। आय मैं खांड न ऊख मय, अजऊ न बूझ अबूझ। इसमें देखो बद जोगु मारने योग्य, दोषु दोष, बिलोकी देकर, क्षमीय क्षमा करें। यानी इसके अंतर्गत कवि जो है वो कह रहे हैं विश्वामित्र द्वारा परशुराम को शांत करने का जो प्रयत्न किया गया है उसके बारे में। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यानी लक्ष्मण जी इसमें कह रहे हैं कि आप तो मानो काल को हाँक कर लाए हो और बार बार उसे मेरी तरफ बुलाते हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुसिधारि धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही जो परशुराम जी है उन्होंने अपने फरसे को सुधार कर धारण कर लिया। फिर उन्होंने कहा, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुआ दी बालक वध जोगु। आगे वो ये कहते हैं कि अब आप मुझे दोष मत देना, ये कड़वा बोलने वाला बालक है वो मेरे द्वारा मारे जाने योग्य ही है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार समझा दिया, ये समझता नहीं है। आगे देखो, बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब ये उमर निहार भा सांचा। आगे वो ये कहते हैं कि इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को आतुर हो गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधों की है। विश्वामित्र जी, कहाँ अपराध है मेरा, अब आप मुझे क्षमा कर देना। बाल दोष गुण गनई न साधु, की बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। तो परशुराम जी बोले, खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कि परशुराम जी तीखी धार वाले कुठार को देखकर बोले कि मैं दया रहित और क्रोधी और गुरुद्रोही और अपराधी जो है वो मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इसलिए मैं अब इसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। आगे देखो, आगे वो ये कहते हैं, नैते यही काटी कुठार कठोरे, गुरन उरिन होते श्रम थोड़े। कि मैं थोड़े ही श्रम से अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। गाधी सुनुकर हृदय हंसी, और विश्वामित्र हृदय में हंसकर बोले कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, मुनि ही हरियरे सूझ। कि परशुराम जी को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। आय मैं खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। आगे वो ये कहते हैं कि ये श्री राम लक्ष्मण है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और इनको ये समझ नहीं रहे हैं, यानी फौलाद की बनी हुई खड़क को ये क्या है, साधारण ऊख की खांड मान रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नासमझ है और इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस बात को मन ही मन सोचकर जो विश्वामित्र है वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आगे देखिए, कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितई उरिन भैनी के, गुर रीनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवरीहा बोली, तुरत देहु में थैली खोली। सुनी कुटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनई लखनु निवारे। लखन उत्तर आहुति सरिष, भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। शीलु मतलब शील, उरिन ऋणमुक्त, कृशानु अग्नि, रघुकुल भानु जो रघुकुल वंश है। तो इसमें देखिए लक्ष्मण जी ने फिर परशुराम से क्या कहा
और परशुराम जी के क्रोध को किस प्रकार श्री राम जी ने शांत किया। तो देखिए, कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। आगे कहते हैं, विश्वामित्र की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, यह तो संपूर्ण संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पितई उरिन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। कि आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह उऋण हो गए हो, लेकिन गुरु का जो ऋण है वो अभी आप पर शेष है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, और वह आप है, ऐसा लग रहा है कि हमारे माथे पे निकाल रहे हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, कि बहुत दिन चले गए हैं और इसमें ब्याज जो है वो बढ़ गया है। आगे वो ये कहते हैं, अब आनी है बेहवरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। कि आप ऐसा कर लीजिए कि हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, जितना भी होगा मैं अपनी थैली में से निकाल कर आपको दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। कि परशुराम जी ने जब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के संवाद सुने तो उन्होंने अपने फरसे को साध लिया और पूरी सभा में, सारी सभा में हाहाकार मच गई। भृगुकुर परशु देखावे ही मोई, विप्र विचार बचु नृप द्रोही। आगे वो ये कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे परछा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के पुत्र, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बालक वीर नहीं मिले न कभू सुभट रण गाढ़े। कि आपको रण में कभी मेरे जैसे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घरे के बाड़े। कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े हो, आपको कभी वीर महान योद्धा नहीं मिले। अनुचित कई सब लोग पुकारी, रघुपति सैने लखन नेवारे। कि यह अनुचित है, सब लोग पुकार उठे। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया, यानी लक्ष्मण को ऐसा करने से श्री राम ने मना किया। लखन उत्तर आहुति सरीश, भृगुकुर कोप कृशानु। बढ़त देख ही जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। कि लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी की जो क्रोध रूपी अग्नि थी वो बढ़ रही थी, तो रघुकुल के जो सूर्य रामचंद्र जी हैं, वे जल के समान शीतल वचन बोले, ताकि परशुराम जी का जो क्रोध है वो शांत हो जाए। तो देखो, आज हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन किया है, और इसके अंतर्गत जब भी आप विशेष लिखो तो आप उसमें जितने 6 पद हमने पढ़े हैं, तो किस पद में क्या क्या समझाया है, सर्वप्रथम वो आएगा। उसके बाद में आएगी उसकी भाषा, तो भाषा आपके होगी अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा है शैली, तो भावात्मक और ओजमयी प्रश्नोत्तरात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में इसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोहा और चौपाई युक्त छंद रचना है, और ओज गुण का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आज हमने कक्षा 10 का जो तुलसीदास द्वारा विरचित पाठ है, इसका अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.